अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नहायत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये टॉपिक चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है। प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए आप सपोज़ कर ले आपके पास एक बॉल है और आप उस बॉल के साथ खेल रहे हैं और सपोज़ आप उस बॉल को हवा में थ्रो कर रहे हैं। जब आप इस बॉल को हवा में थ्रो करेंगे तो वो कुछ इस तरह का पाथ जो है वो फॉलो करता है। तो प्रोजेक्टाइल जो है आपका बॉल है और प्रोजेक्टाइल मोशन उस बॉल की मोशन है। आप मज़ीद ये जानना चाह रहे हैं कि ये बॉल कितनी बुलंदी पे जाएगा। आप ये देखना चाह रहे हैं कि वो बॉल आपसे कितना दूर जाके गिरेगा और आप ये जानना चाहते हैं कि वो बॉल कितनी देर तक हवा में रहता है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो कि हम अभी डिराइव करने लगे हैं और ये फार्मूले मैक्सिमम हाइट का जो कि बुलंदी का है, दूसरा फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का है यानी कितना टाइम जो है वो प्रोजेक्टाइल हवा में गुजारता है, तीसरा फार्मूला हॉरिजॉन्टल रेंज का है कि वो बॉल या प्रोजेक्टाइल आपसे दूर जाके कितनी दूरी पे गिरता है। लेकिन इन तीनों फार्मूलों को डिराइव करने के लिए स्टूडेंट्स आपको 9th क्लास के इक्वेशन ऑफ मोशन रिवाइज करना पड़ेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो स्टूडेंट्स अब हम इस पोजीशन में हैं कि अपने लेक्चर को फार्मली स्टार्ट कर सकें। तो अगेन हम एग्जांपल लेते हैं उसी बॉल की और ये बॉल जब आप हवा में थ्रो करते हैं तो ये हवा में बुलंदी कवर करने के साथ साथ आपसे दूर भी जाके गिरता है। यानी ये दो किस्म की डिस्टेंस कवर करता है, एक वर्टिकल डिस्टेंस जिसको आप हाइट कहते हैं और दूसरी जो डिस्टेंस है यानी ये हाइट हो गई और दूसरी डिस्टेंस ये है कि आपसे वो दूर जाके गिरता है। तो इससे ये हमें मालूम होता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो 2 डायमेंशनल मोशन है। लेकिन जब आप बॉल फेंकते हैं तो उस दौरान उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है और ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई दूसरी फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं करती। बज़ाहिर यहाँ पे एयर फ्रिक्शन एक्ट करती हैं लेकिन एयर फ्रिक्शन को हम इस वक्त निगलेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन हमारे पास इस तरह की बनती है कि ये एक 2 डायमेंशनल मोशन है जो कि सिर्फ ग्रेविटी के ज़ेर असर होता है और उसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट होता है। यहाँ पे ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, आप अपने रजिस्टर में साथ साथ नोट करते जाएं। The motion of an object in 2 dimensions under the influence of gravity is called projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल्स हैं फुटबॉल हिट इनटू द एयर, आप फुटबॉल हवा में किक करते हैं या स्टोन किसी बिल्डिंग से गिराते हैं। तो इस दौरान वो जो पाथ बनाता है उस पाथ को प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और हम यहाँ पे आइडियल प्रोजेक्टाइल ले रहे हैं लेकिन आइडियल का ये मतलब है कि हवा का कोई भी असर जो है वो हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो हवा की रेजिस्टेंस हो, वो ड्रैग फोर्स हो या हवा की स्पीड या प्रोजेक्टाइल की स्पिन हो। चूँकि ये चीज़ें प्रोजेक्टाइल की मोशन को मुतासिर करती हैं तो हम सिर्फ आइडियल प्रोजेक्टाइल लेते हैं, क्योंकि अगर हम आइडियल नहीं लेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी और वो आपके स्कोप से बाहर चली जाएगी। तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, आप उसको किसी इनिशियल वेलोसिटी v0 के साथ थ्रो करते हैं और वो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है, यानी यहाँ पे ये जो प्रोजेक्टाइल है वो एंगल थीटा बना रहा है।
तो जिस तरह हमने जिक्र किया कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है, तो वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। और ये जो वेलोसिटी है ये t इज इक्वल टू 0 के ऊपर है, यानी जब टाइम 0 था। तो वेलोसिटी को हम रिजॉल्व करेंगे। रिजोल्यूशन से हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो v नॉट कॉस थीटा आ गया, और वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो v नॉट साइन थीटा हो गया। अभी चूंकि वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है और प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो हर नुक्ते पे टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से चेंज होती हैं और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में किस तरह चेंज होगी और वर्टिकल कंपोनेंट में किस तरह से चेंज होगी। इसके लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो याद करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में चूँकि हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ग्रेविटी एक्ट कर रहा होता है, और ग्रेविटी जो है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है और वो वाई एक्सेस के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो वो सिर्फ y में माइनस जी के साथ होता है। g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो इस वजह से हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो भी ज़ीरो है। तो ए अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ज़ीरो पुट करेंगे तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा और वी एफ वी आई के इक्वल हो जाएगा। और वी आई तो हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट में वी नॉट साइन थीटा वो यहाँ से फिगर से हमें फाइंड हुआ है। तो वी एफ एक्स जो है वो भी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट कॉस थीटा के इक्वल आ गया। इसका ये मतलब है कि कोर्स ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज नहीं होता। अभी जो चेंज होता है वो है सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट, और वो भी किसकी वजह से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है और माइनस जी एक्सेलरेशन होती है उसकी। तो उसको भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आप पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वर्टिकल कंपोनेंट की पुट करें वी नॉट साइन थीटा प्लस ए की जगह यहाँ पे मैंने माइनस जी पुट किया और टी माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट में जो फाइनल वेलोसिटी है एट टाइम टी उसकी वैल्यू है वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। अभी टाइम t के ऊपर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। आपके पास x कंपोनेंट और y कंपोनेंट आ गए हैं तो उनकी टर्म में आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर अंडर द रूट वी एक्स एट टाइम t आप वैल्यू फाइंड कर चुके हैं वी नॉट कॉस थीटा, वी वाई की भी अभी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, और इसके ऊपर स्क्वेयर आ जाएगा और होल अंडर द रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया वेलोसिटी का। अभी चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन के लिए हमें टेंजेंट थीटा का फार्मूला पता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी एक्स बाय वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स आ गया। वी एक्स की ये वैल्यू पुट करें और वी वाई की ये वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई वी नॉट कॉस थीटा आ जाएगा।